नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल एजुकेशन गंभीर सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल संडे को व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो ऑनलाइन हिंदी टेस्ट पेपर में पेपर लिया गया था उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से देखें। और एक बात, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी मैं उसमें टेस्ट लूँ, पेपर लूँ, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था प्रश्न नंबर 21 से चालू किया था मैंने। 21 से 50 तक 30 प्रश्न थे। आधा घंटे का समय था जिनमें। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, इसमें था काली मिर्च शब्द में समास है। काली मिर्च, काली मिर्च में समास, इसका क्या बनेगा? काली मिर्च का समास विग्रह अपन करेंगे, वो बनेगा काली है जो मिर्च। तो इसमें समास तो आपका है कर्मधारय समास, लेकिन जब अपन पदों के आधार पर समास पढ़ते हैं तो उसमें कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद माना जाता है, इसलिए तत्पुरुष समास रहेगा इसमें। 22वां प्रश्न था अपना विद्या मंदिर पद का समास विग्रह। तो इसको तो आपने किसी का ही गलत नहीं हुआ होगा, ये तो सीधा ही है। विद्या मंदिर का बनेगा विद्या के लिए मंदिर। विद्या के लिए मंदिर। तो पहले में तो रहेगा आपका बी, और दूसरे वाले में रहेगा आपका, इसमें भी बी, विद्या के लिए मंदिर। उसके बाद था आपका अगला प्रश्न, पंजाब पद में समास कौन सा है? तो पंजाब, आप जानते हैं पंजाब 5 नदियां जहाँ आकर के मिलती हैं। पंजाब एक विशेष अर्थ में, कौन सा समास होगा इसमें? बहुब्रीहि समास होगा। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद था नैसर्गिक का विलोम शब्द। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? इसके बाद आपका जो 24वां प्रश्न था, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या रहेगा? नैसर्गिक का अंग्रेजी अनुवाद होता है नेचुरल। नेचुरल से बोलते हैं अपन प्राकृतिक। इसका विलोम शब्द पूछा है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या रहेगा? प्राकृतिक। नैसर्गिक का क्या रहेगा? प्राकृतिक। इसका विलोम पूछा है ना, तो विलोम होगा ए, कृत्रिम। इसके अगला था 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न था आपका, है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? है और विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो आपको ये स्पेशल याद रखना है कि जब भी आपसे ऐसा प्रश्न आए जिसमें डबल ऑप्शन आ जाए, तो आपको जो नज़दीक का ऑप्शन हो वो चयन करना है। अब आपको पता है का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। विसर्ग का भी होता है, लेकिन कंठ और काकल दोनों आपको ऑप्शन में आ गए, तो आपको काकल का चयन करना है। इसमें डी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न था अपना, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन यानी जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के दोनों पार्टों से, दांतों के पास से बाहर निकलती है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन होता है लय। पार्श्व हो जाएगा लय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला 27वां प्रश्न था,
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये तो आपको पता ही है सबको। 27वां प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना हो सकें क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसके बाद संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ विच्छेद नहीं होता है, विच्छेद नहीं, संधि का अर्थ होता है मेल। अर्थ पूछ रहा है आपसे, विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है ना सब। इसके बाद में है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है बर्थ क्या शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है आपसे। बर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है शाब्दिक अर्थ मसूड़ा। मसूड़े को बोलते हैं अपन वर्ष वर्ण। वर्ष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण मसूड़े के, जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मसूड़ों के साथ निकलती है, वर्ष वर्ण कहलाते हैं। और उसके बाद आपको 30वां प्रश्न है तालव्य वर्ण कौन से हैं? तालव्य वर्ण आपको पता है, तालव्य वर्ण का एचु ऐसा नाम तालु। तालव्य वर्ण ये से ये नंबर ये आ जाएगा आपका तालव्य वर्ण की श्रेणी में। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर, संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संधि स्वरों की संख्या होती है साहब, बेस संधि स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों का निर्माण दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से होता है, संधि स्वर कहलाते हैं। तो संधि स्वर कौन कौन से हैं देखो, ए आई ओ औ। तो देखो हमारा 32वां प्रश्न था संधि स्वर का। संधि स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ और औ, 4। ए ऑप्शन, इसमें ए आएगा आपके संधि स्वर वाले में। 4 होते हैं संधि स्वर। व्यंजन वर्णों में वर्गों की कुल संख्या। अपने व्यंजन वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? 33। और स्वर 11, 44 होते हैं दुनिया। उनमें से व्यंजन वर्ण है, उनमें वर्ग कितने होते हैं? कुल वर्ग, कुल वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। इसके बाद अगला आपका 33वां प्रश्न आता है अविष्ट का संधि विच्छेद। अविष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा देखो, अभिष्ट का पूछ रहा है। तो अभिष्ट का आपको पता है, अभि प्लस इष्ट, दीर्घ संधि होगी इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 34वां बुहारी में प्रत्यय। पटवारी 2013 में प्रश्न आया हुआ सब, पटवार 2013। बुहारी में प्रत्यय पूछा था। ये जिनका सही है, ये मानो एग्जाम में आप 20% तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही है प्रत्यय के संबंध में। देखो बुहारी में अब बुहा प्लस आरी बहुत से ऐसे बनाएंगे, बहुत से बुहा प्लस री, कोई कैसे बनाएगा। लेकिन आपको पता है बुहारी कौन होता है साहब? बुहारी होता है जिसके साथ अपना बुहार होता है, बुहार बंदी होगी उसी से तो बुहार होगा, बुहारी कहेंगे अपन। तो जिससे बुहार होगा उससे वो बुहारी। तो बुहार प्लस ई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। इसके बाद 35वां प्रश्न था साहब रजनीश। ये तो सबका ही सही होगा। रजनीश शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? रजनी प्लस ईश। रात्रि का स्वामी, बड़ी और बड़ी, कौन सी संधि? दीर्घ संधि रहेगी इसमें भी। इसका पर्यायवाची है
चंद्रमा का पर्यायवाची साहब रजनीश। इसके बाद 36वां प्रश्न आता है अपना। 36वां प्रश्न था शुद्ध अशुद्ध के प्रश्न। आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर था इसलिए ज़्यादा रखे गए थे इसमें आपका 36वां प्रश्न था अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो देखो पहला ऑप्शन था अपना ए में वैदेशिक। इसका क्या बनेगा विदेश प्लस एक। तो आपको पता है ये बिल्कुल सही है। ये 6 प्रत्यय आते हैं ए ई ए इक ए आयन ए ई ए इक ए और आयन। ये 6 प्रत्यय जहाँ मिल जाए आपको तो इनसे क्या 3 परिवर्तन होते हैं साहब। ए आ आरंभिक स्वर में आ में बदल जाता है। ई ए कैसे बदलते हैं आई में। ओ कैसे बदलते हैं औ में। ये 3 परिवर्तन होते हैं। यदि ये प्रत्यय मिलते हैं आपको 6 प्रत्यय अपत्यवाचक प्रत्यय संतानवाचक यदि ये आपको मिलते हैं तो ये 3 परिवर्तन होते हैं आपको। तो ये तो वैदेशिक तो बिल्कुल सही है। शब्द नहीं है पूछ रहा है तो यही सही है आपका। ये शुद्ध है यानी कि और सभी ये अशुद्ध है साहब। देखो शारीरिक ऐसे नहीं लिखते हैं। शारीरिक होता है सही है। दोनों छोटी मात्रा आती है शारीरिक। सी में है आपका वैश्वीकरण होता है वो वैश्वीकरण नहीं होता वैश्वीकरण। चौथा है आपको सारांश। उसका तो पता ही है सारांश ये आता है सारांश। इसके बाद अगला 37वां प्रश्न। इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा 36वें में ए। 37वां प्रश्न है शुद्ध शब्द पूछ रहा है आपसे। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखना कभी भी स्त्री के पर्यायवाची जो आएंगे उनमें सब में बड़ी मात्रा आती है सब। स्त्रियों को हमारे वेद पुराणों में और सब जगह ही भारत सरकार के कानून में सब जगह बड़ा बताया गया है। देखो शुद्ध शब्द पूछ रहा है आपसे तो शुद्ध शब्द श्रीमती पहला ही सही है। दूसरा है पत्नी। ये ऐसे रहेगा पत्नी ऐसे लिखते हैं अपन शुद्ध लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। ये रागनी ये होता है शुद्ध। और हरण होता है हरण नहीं बोलते अपन हरण ये सही होता है। तो आपको ये 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38वां पूछ रहा है आपसे अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द तो अशुद्ध शब्द कैसे रहेगा देखो आप। पहला है इसमें समीक्षा सम प्लस इच्छा बिल्कुल सही है। दूसरा है अधीक्षक अधि प्लस इक्षक बिल्कुल सही है। और तीसरा है अंतर्धान और चौथा है आगाध। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं साहब। ये चौथा ऑप्शन गलत है इसमें अशुद्ध शब्द अगाध होता है सही। क्या होता है अगाध ना कि आगाध। आया समझ में। जिन की समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस सर लिख के भेजें। और किसी भी बंदे को किसी बहन भाई को मेरे दोस्त को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी समस्या बताएं। और कोई हिंदी संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी शुरुआत है देखो ऐसे ही धीरे धीरे अपन अच्छी तैयारी कर पाएंगे। 39वां प्रश्न था अशुद्ध शब्द नहीं है। तो देखो पहला है कालिदास। ये बिल्कुल अशुद्ध है साहब। शुद्ध होता है कालिदास। ये छोटी मात्रा आती है कालिदास में। दूसरा है एहसास। तीसरा है कोब्बा तो ये तो पता है आपको कोबा ऐसे नहीं होता कोबा ऐसे लिखते हैं अपन। और चौथा है उपलक्ष्य ये होता है सब। ये दिया हुआ है एहसास तो एहसास ये सही होता है एहसास है ना। तो ये आपको चौथा ऑप्शन अशुद्ध शब्द नहीं है यानी कि ये शुद्ध शब्द है अपलक्ष्य। ये उपलक्ष्य होता है अशुद्ध और ये वाला है शुद्ध उपलक्ष्य यानी कि ऑप्शन डी
4 नंबर ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। इसके बाद देखो 40वां प्रश्न साहब, प्रश्न नंबर 40। 40वां प्रश्न है शुद्ध शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका चिन्ह, नहीं है पूछ रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दूसरा ऑप्शन है चिन्ह, ये आपका गलत है बिल्कुल, ऐसे नहीं लिखते अपन। पूर्व की परीक्षाओं में अपन, पूर्व की क्लासों में ऐसे लिखते थे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है साहब, है ना जी। ये है चिन्ह, ये सही होता है, ध्यान रखना। है के नीचे हमेशा हलंत आएगा, ये वाला सही रहेगा। जयंती का कोई नहीं होता, जयंती होता है झोंका, नहीं झोंका, झोंका झोंके ऊपर बिंदी आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, देखो साहब 41वां प्रश्न है अपना अशुद्ध शब्द पूछ रहा है अपन से। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। पहला है दिवाली, दूसरा तत्व, तीसरा है दुकान है, और चौथा है त्योहार। आपको सबको दिखते ही पता चल गया होगा, अशुद्ध शब्द यही है, त्योहारी, डी ऑप्शन। और सभी सही हैं साहब, बिल्कुल सही है। दुकान है, बहुवचन में दुकान है लिखते हैं। तत्व, ये जरूर इसमें आदत है, ये माद और डबलता है, ये आदत तत्व में। दिवाली, दीपावली सही नहीं होता, दिवाली शब्द शुद्ध होता है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद 42वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द है पूछ रहा है आपसे। शुद्ध शब्द नवरात्रि, देखो गलत है नवरात्रि। नवरात्रि कैसे लिखते हैं अपन, नवरात्र, नवरात्र सही होता है। दूसरा है निशुल्क, निशुल्क ऐसे होता है क्या, निशुल्क होता है ये। तीसरा है पूर्णिमा, पूर्णिमा नहीं होता, पूर्णिमा होती है। और चौथा है न्योछावर, ये बिल्कुल सही है साहब, ये न्योछावर यही होता है, बिल्कुल करेक्ट है न्योछावर। चौथा ऑप्शन 42वें में डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 43वां है शुद्ध शब्द नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन प्रामाणिक, प्रामाणिक बिल्कुल सही है। पक्षीगण, ये बिल्कुल सही है। पक्षी लिखते हैं अपन, वो छोटी मात्रा आती है पक्षी में, इसका बनेगा प्रमाण प्लस एक। तीसरा है अपना पूर्ण, पूर्ण जन्म, ये नहीं होगा इसमें। और चौथा है प्रतीक्षा, ये बिल्कुल सही है, प्रतीक्षा। पुनर्जन्म होता है सब सही, सी ऑप्शन। 43वें में सी है आपका, सी सही रहेगा, 43 में सी। उसके बाद आता है अपना 44वां प्रश्न, देखो 44वां प्रश्न पूछ रहा है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द ए ऑप्शन सही है इसमें, बाकायदा, बाकायदा नहीं होता, बाकायदा ही होता है। उसके बाद 45 में अशुद्ध शब्द पूछ रहा है आपसे। आपको पता है स्त्रियों की सभी जो भी पर्यायवाची हैं उनमें बड़ी मात्रा आती है, तो ये वधू, ये वाला सही है, और ये छोटे वाला ये गलत है, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसमें। 45 में सी रहेगा। योगीराज सही है बिल्कुल, और लक्षद्वीप भी बिल्कुल सही है। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है आपसे, इसमें वही श्रीमती, अशुद्ध शब्द पूछा है श्रीमती, बिल्कुल सही है। उसमें संपत्ति में ध्यान रखना यही आएगा, ये तय पे माँ डबल तय आएगा। स्वावलंबी, दोनों बे बन वाले, और एक बकरी वाला। साधु में ध्यान रखना, हमेशा बड़ी मात्रा आती है साधु, साधु बनना बहुत कठिन काम है, इसलिए बड़ी मात्रा है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है। उसके बाद इसमें आएगा अपना ए 47 में, शुद्ध शब्द पूछ रहा है 47 में। निर्धार, निरंकारक, स्वाधीन या स्वधीन। तो शुद्ध शब्द आपको पता ही, स्वाधीन सही है, स्वाधीन बिल्कुल सही है। निराधार होता है, और निरंकारक नहीं, निरंकार होता है, केवल स्वाधीन नहीं होता, स्वाधीन होता है। तो 47वें में सी हो जाएगा। 48वें में देखो, तो जो चैनल पर नए हैं
दोस्तों ध्यान रखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब जो भी पेपर लगेगा उसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले को फ़ोनपे के माध्यम से डायरेक्ट कैश में और 500 रुपये, सेकंड रैंक 300 रुपये और थर्ड रैंक 100 रुपये का इनाम मिलेगा। डायरेक्ट फ़ोनपे नंबर पर आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट डालकर दिखाया जाएगा सबको, जो भी रैंक आएगी उस हिसाब से। 48वां प्रश्न, 48वें में शुद्ध शब्द छांटना है। तो हमेशा ये काफ़ी बार एग्जामों में और ये रिपीट होता रहता है। महात्म्य, बी ऑप्शन नंबर 2, ये सही रहेगा, इसमें 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद 49वां, नहीं 48वां ये था, शुद्ध शब्द छांटिए, ये तो 49वां है। 48वां इधर लिख देता हूँ, देखो 48वां है अपना शुद्ध छांटिए, मूर्ति, ऋणी, प्रभु और जागृति। तो मूर्ति, अशुद्ध शब्द छांटना है, मूर्ति, प्रभु, ऋणी और जागृति। तो ये ऋणी है इसमें, सब ऋणी ये होता है, देखो ऋणी। 3 नंबर ऑप्शन 48वें में ये रहेगा। 49वें में 2 नंबर ऑप्शन आपका है ये महात्म्य, और शुद्ध शब्द छांटना है चरमोत्कर्ष में। तो चरमोत्कर्ष में तो आपको सीधा ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। इसके बाद आप देखो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लेता हूं मैं व्हाट्सएप में। अब अपना अगला पेपर रहेगा वर्ण विचार का, जो उसकी मैं ऊपर वीडियो डाल दूंगा, आपको एक आध दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। वर्ण विचार का पेपर रहेगा, उसमें वही 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपको 25 मिनट के अंदर करने होंगे, बिल्कुल पेपर आएगा। और एग्ज़ाम में इसमें से मिलने के आपको 100% चांस रहेंगे। आपको अच्छे टीचरों से और उस अनुभव द्वारा ये पेपर बनाया जाएगा। 30 प्रश्न 25 मिनट का रहेगा। इसमें आपको टाइम के अंदर यानी 25 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर दोबारा से व्हाट्सएप के उसी ग्रुप पर और शेयर करना है मुझे। मैं व्हाट्सएप की सेटिंग उसी समय खोलता हूँ, ओनली एडमिन सेटिंग करता हूँ, उसमें आपको पेपर देना है। और आपके नंबर आपको पहले लिख लेना है, नंबर वाइज क्रम वाइज आपको लिख लेना है पहले ही, और उसके सामने ऑप्शन लिखने हैं। आपको ध्यान रखना है एक भी ऑप्शन आपको काटना पीटना नहीं है। आपकी नेगेटिव वही 1/3 रहेगी, इसमें ध्यान रखना इस बात का, नेगेटिव रहेगी। और फर्स्ट रैंक आने वाले को, जिसकी भी पहली रैंक आएगी, उसको 500 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से आपको ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। दूसरे रैंक वालों को 300 रुपये वही फ़ोनपे के माध्यम से, और थर्ड रैंक वालों को 100 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे जैसे मेरे पेपर आपके बढ़ते जाएंगे, आपके लिए ये मेरे को और कोई उद्देश्य नहीं है, आपकी शिक्षा को बढ़ावा देना। और जो पिछड़े हैं, जिनके जो पेपर नहीं दे पाते, कोचिंग नहीं कर पाते, उनके लिए एक नया संदेश पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, धन्यवाद।